वर्ल्ड आर्थराइटिस डे यानी कि विश्व गठिया दिवस। गठिया जो आपका चलना फिरना दुश्वार कर सकता है या फिर ये कहें कि इसे असंभव बना सकता है। क्या होता है इसमें, क्या लक्षण है, क्या इलाज है, इस पर हमने विस्तार से बात की है एक्सपर्ट से और आपके लिए हम लेकर के आए हैं तमाम अहम सवालों के जवाब। दुनिया भर में 528 मिलियन आबादी जो है कुल लोगों की वो आर्थराइटिस से पीड़ित है। इसके कई प्रकार होते हैं, ये हम कुल आंकड़ों की बात कर रहे हैं। 55 साल से ऊपर 73% जनसंख्या आर्थराइटिस से पीड़ित है। 60% इसमें से महिलाएं हैं, यानी कि नंबर ऑफ फीमेल्स हैं। तो इन तमाम सवालों के लिए हमने बात की डायरेक्टर बोन एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट फोर्टिस एस्कॉर्ट दिल्ली से डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा से। हमने उनसे जाना कि क्या है आर्थराइटिस, इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं, कैसे आपके शरीर को पता चले कि आप आर्थराइटिस का शिकार हो रहे हैं। आर्थराइटिस, जिसे कि हम आम भाषा में गठिया बोलते हैं, ये नॉर्मली दो तरह का होता है। एक होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो यंग एज में पाया जाता है। ये कॉमनली फीमेल्स में होता है। यंग एज का मतलब 30 साल की उम्र से 40 साल में शुरू होता है। इसमें स्टिफनेस होती है, अकड़न होती है, मॉर्निंग में तकलीफ ज्यादा होती है। दूसरी जो कॉमन आर्थराइटिस होती है, जिसको बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये एज रिलेटेड होती है, एज के साथ आती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस कोई बीमारी नहीं है, ये पार्ट ऑफ एजिंग प्रोसेस है, यानी एज के साथ साथ घुटने खराब होते हैं। कैसे घुटने खराब होते हैं? अब देखिए, ये नॉर्मल घुटना है, देख रहे हैं, ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है ये कार्टिलेज है और एज के साथ ये घिसता है। घिसने के साथ साथ ये डैमेज होकर के ये गट एरोड हो जाता है, रफ हो जाता है और एडवांस स्टेज में ये इस तरह से हो जाता है, दोनों तरफ का हो जाता है। और फाइनली जब इस तरह का हो जाता है, देख रहे हैं आप, दोनों तरफ की कार्टिलेज खत्म हो चुकी है और ये आसपास ये हड्डियां जमा हो गई हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे चंदन को हम घिसते हैं, जैसे चंदन चारों तरफ जमा हो जाता है, वैसे कार्टिलेज जब लगातार मूव करती है, घिसती रहती है, तो वो डिपॉजिट हो जाती है, जिसको हम ऑस्टियोफाइट बोलते हैं। कॉमनली ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो होती है, जो ज्यादा पाई जाती है, अगर हमारे पास लगभग 100 मरीज आते हैं तो 100 में से करीब 90 मरीज ऑस्टियोआर्थराइटिस के होते हैं, यानी एज रिलेटेड आर्थराइटिस के होते हैं, और केवल 10 मरीज रूमेटॉइड आर्थराइटिस के होते हैं। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है वो ज्यादातर ओल्ड एज में, फीमेल्स में ज्यादा, मोटे लोगों में ज्यादा, और जो लोग इनएक्टिव हैं उनमें ज्यादा होती है। ये लाइफ स्टाइल की वजह से बढ़ या घट सकती है। हमने उनसे ये भी जाना कि क्या ये जेनेटिक है, यानी कि अनुवांशिक है, यानी कि अगर आपके परिवार में किसी को आर्थराइटिस रहा है तो आपको भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों में ये कंफ्यूजन है कि क्या ये जेनेटिक होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जेनेटिक नहीं होती है, ये एज की वजह से होती है। लेकिन हाँ, अगर कोई जेनेटिकली आप शॉर्ट हाइटेड हैं, जेनेटिकली आपकी बोन डिफॉर्म है, तो उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रोग्रेशन फास्ट हो जाता है। अब बात आती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की। रूमेटॉइड आर्थराइटिस ब्लड वाली आर्थराइटिस होती है, जिसमें आरए फैक्टर पॉजिटिव होता है या एंटी-सीसीपी होता है, ये कुछ टेस्ट होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। इसमें जेनेटिक प्रोपेंसिटी देखी गई है। ऐसा देखा गया कि अगर मेरी मदर को रूमेटॉइड आर्थराइटिस रहा है तो मुझ में रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने के चांसेस ज्यादा है। और एक मिथ इसके बारे में होता है कि अगर रूमेटॉइड फैक्टर नेगेटिव है तो हमें रूमेटॉइड नहीं है। ये गलत है। रूमेटॉइड फैक्टर का पॉजिटिव होना सीरो नेगेटिव बनाता है। सीरो नेगेटिव टाइप की रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है, और रूमेटॉइड फैक्टर का नेगेटिव होना सीरो नेगेटिव बनाती है। यानी कि रूमेटॉइड फैक्टर या एंटी-सीसीपी का होना डायग्नोसिस के लिए जरूरी नहीं है। जरूरी क्लिनिकल सिम्टम्स हैं। अगर आपकी आर्थराइटिस यंग एज में है, आप फीमेल हैं, आपको मॉर्निंग में स्टिफनेस होती है, सारे जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, मौसम चेंज होने के बाद आपकी तकलीफ बढ़ती या घटती है, और जब एयर कंडीशन होता है या इनएक्टिविटी होती है तो आपकी तकलीफ बढ़ती है, तो यूजुअली हम ये मानते हैं कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, बशर्ते कि आपकी एज करीब 3rd-4th डिकेड में हो, यानी कि आप 30 से 40 साल 45 साल की उम्र। हमने डॉक्टर मिश्रा से ये भी जाना कि किस पोषक तत्व की कमी से शरीर में आर्थराइटिस बनता है या फिर होता है, और क्या ये वाकई में किसी चीज़ की कमी से होता है या एक तय उम्र के बाद हड्डियों में ऐसे बदलाव आते हैं कि ज्यादातर लोग गठिए का शिकार होते हैं। इसमें जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस को क्योर नहीं किया जा सकता।
इसको सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है। यानी कि अगर आपको रिमेटॉइड डायग्नोस है तो आपको लगातार ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। कभी ट्रीटमेंट बंद हो सकता है, कभी ट्रीटमेंट एग्रेसिव हो सकता है, उसमें कभी हाई डोज की जरूरत पड़ सकती है, कभी लो डोज की जरूरत पड़ती है। और अगर आप रेगुलर ट्रीटमेंट लेते रहेंगे तो आपका रिमेटॉइड आर्थराइटिस बेहतर रहता है, आपके हाथ पैर टेढ़े नहीं होते। आपने जो देखा होगा कुछ लोगों को उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं, पैर टेढ़े हो जाते हैं, ये रिमेटॉइड आर्थराइटिस का प्रकार है। जो लोग इसका प्रॉपर इलाज नहीं लेते हैं उनमें ये डिफॉर्मिटीज ज्यादा आती है। तो रिमेटॉइड का क्योर 100% पॉसिबल नहीं है, उसका मैनेजमेंट पॉसिबल है, उसकी डिफॉर्मिटी को बचाया जा सकता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है, पर क्योर परमानेंट नहीं किया जा सकता। जैसे आपका डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, कि जब आप मेडिसिन लेंगे आप ठीक रहेंगे, नहीं लेंगे तो वो नहीं कंट्रोल होगा। उसी तरह से रिमेटॉइड आर्थराइटिस। अब बात आती है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस टोटली एज रिलेटेड है और एज का कोई क्योर नहीं है, एज को रोका नहीं जा सकता, बट हाँ उसको मैनेज अच्छी तरह से किया जा सकता है, दवाओं से, लाइफ स्टाइल से, वेट कम करके, रेगुलर एक्सरसाइज से, जरूरत पड़े तो मेडिसिन लेकर के, और मेडिसिन के साथ कुछ इंजेक्शन आते हैं वो भी जॉइंट्स में दिए जा सकते हैं। इस तरह से मैनेजमेंट होता है। पर अगर जॉइंट एकदम खराब हो जाए, यानी कि अगर आप इस स्टेज में पहुंच गए हैं, एकदम डैमेज हो चुका है जॉइंट, तो आपको नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल आर्थराइटिस का संभावित इलाज क्या है और कैसे लोग इससे बच सकते हैं? किस चीज से आपकी तकलीफ बढ़ सकती है? अगर आपको रिमेटॉइड आर्थराइटिस है तो आपकी तकलीफ मौसम चेंज होने से बढ़ सकती है, बारिश के मौसम में बढ़ सकती है, एयर कंडीशन में बढ़ सकती है, आपके कुछ खाने पीने से, अलग अलग लोगों को अलग अलग खाने पीने से भी जॉइंट का पेन बढ़ सकता है। ये ट्रिगरिंग पॉइंट होता है आपका रिमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए। ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेन यूजुअली कम्स एंड गोज, आता है और चला जाता है, आता है और चला जाता है, उसमें कोई स्पेसिफिक ट्रिगर पॉइंट नहीं है। पर हाँ, अगर आपको गठिया है, चाहे रिमेटॉइड हो चाहे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, उसमें अगर आपको इंजरी हो जाती है तो यस आपका पेन बढ़ जाएगा। और अगर आप रेस्ट करते हैं, मतलब रेस्ट का मतलब कि आपकी रूटीन लाइफ में आप एक्टिव नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करते, साइकिलिंग नहीं करते, वॉकिंग नहीं करते, दौड़ते नहीं है, आप एक्टिव नहीं है इन टोटल, तो ये सारे फैक्टर आपकी आर्थराइटिस को प्रेसिपिटेट करते हैं। और अगर आपकी लाइफस्टाइल एक्टिव है, आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, प्रॉपर डाइट फॉलो करते हैं, आपका वेट कंट्रोल है, तो आपके ये फैक्टर्स मींस पेन बढ़ाने के फैक्टर्स काफी कम होते हैं और आर्थराइटिस का बहुत अच्छी तरह से मैनेजमेंट पॉसिबल है लाइफस्टाइल को चेंज करके। ज़्यादातर लोग ये भी कहते हैं कि कुछ वक्त तक उन्हें दर्द नहीं रहता है, लेकिन फिर अचानक दर्द होता है। यानी कि कुछ तो ऐसा है जो आर्थराइटिस के दर्द को ट्रिगर करता है, यानी अचानक तेजी लाता है इस दर्द में। तो क्या है वो कारण जो आर्थराइटिस के दर्द को ट्रिगर कर सकते हैं? और अगर आप आर्थराइटिस के शिकार हैं तो कैसे इस दर्द को ट्रिगर होने से बचा सकते हैं? आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में जब सारे ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि लाइफस्टाइल चेंज, डाइटरी चेंज, एक्सरसाइज की वजह से, और मेडिसिन जब फेल हो जाती है, यानी कि जब जॉइंट पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, जब इस तरह से हो जाता है, एकदम रफ हो जाता है, तो हमें पड़ती है सर्जरी की जरूरत और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की जाती है। आर्थराइटिस यानी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी दुनिया की उन सर्जरीज में से है जिनका सक्सेस रेट लगभग 98%, 98% तक है। इतनी सक्सेसफुल ये सर्जरी है और ये बहुत ही आसानी से होती है, आजकल सभी जगह अवेलेबल है। इसमें हम रफ सरफेस को कट करके निकाल देते हैं और निकालने के बाद इस तरह से जॉइंट रिप्लेसमेंट ये होता है टोटल डायग्नोसिस। बहुत मिथ है कि जैसे जॉइंट में नी रिप्लेसमेंट का मतलब नी को ही बदल जाए, नी में नहीं पता जाता। जो रफ सरफेस होती है उसको कट करके निकाल दिया जाता है और उसके ऊपर इस तरह से आर्टिफिशियल ये जॉइंट आता है, इसको कैप की तरह चढ़ाया जाता है। उसी तरह से टिबिया में भी, लेग की बोन में भी ये कैप की तरह चढ़ाया जाता है और ये हो गया नी जॉइंट रिप्लेसमेंट। इसका इम्प्लांट, ओरिजिनल इम्प्लांट ये है, ये ऑक्सीनियम का बेस्ट इम्प्लांट है और गोल्ड इम्प्लांट आता है। ये थाई बोन में लगता है, ये फीमर बोन में। ये सिर्फ कैपिंग होती है, ऐसा नहीं है कि आपका नी रिप्लेसमेंट मतलब नी काट के दूसरा नया नहीं लगना, बिल्कुल नहीं। आपकी रफ सरफेस को रिप्लेस किया जाता है इस तरह की स्मूथ सरफेस से। ये नी रिप्लेसमेंट था। इसी तरीके से आप देखिए शोल्डर रिप्लेसमेंट, ये
ये भी है, इसमें भी जॉइंट डैमेज होता है। और जैसे जैसे जॉइंट डैमेज जिस तरीके से आप देख रहे हैं ऐसा हो गया, तो इसको भी हम रिप्लेस करके रफ सरफेस को कट करके केवल हम स्मूथ सरफेस को लगा देते हैं। इस तरह से ये शोल्डर जॉइंट रिप्लेसमेंट हुआ। और इसी तरह से हम हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं, जिसमें हम रफ सरफेस जो आपका है कप का, उसको स्मूथ करते हैं और उसके अंदर ये कप फिट कर देते हैं। ये थाई बोन है, जिसकी बॉल जो खराब हो जाती है उसको निकाल करके ये कप हम ये बॉल लगा देते हैं और ये जॉइंट रिप्लेसमेंट। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी दुनिया की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल सर्जरीज में से आती है। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट से डरे नहीं, अपनी बीमारी को समझें और अपने को फिट रखें। तो उम्मीद है कि आपको तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे। स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही तमाम वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आज तक डिजिटल।